रेडी हो गया। तो हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है, कि व्हाट इज केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री क्या होता है। तो इसमें हमने आपको बताया केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी हमने देखा, ठीक है, केमिस्ट्री क्या है। तो इसमें हमने आपको बताया, ठीक है, केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about matter and their properties is called as ठीक है, हमने क्या बताया, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज क्या, केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये साइंस का एक ब्रांच है जो कि हम लोग बच्चे क्लास से पढ़ते आते हैं, जो 6-7 क्लास में ही पढ़ते हैं। तो हम लोग जान जाते हैं कि साइंस के कितने ब्रांच हैं, 3 ब्रांच है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या, बायोलॉजी। ठीक है, तो आपको मालूम है, इतनी बेसिक बात तो पता होनी चाहिए। और उसी में ठीक है, साइंस का एक ब्रांच क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है, और जिसमें मेनली रूप से हम लोग स्टडी करते हैं, क्या चीज स्टडी करते हैं, मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैटर और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं, क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। दूसरी बात यदि हम लोग करें, ठीक है, हमने एक डिफिनेशन और भी बताया था। ठीक है, क्या बताया था, केमिस्ट्री is the science of atoms and molecules। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री साइंस है। किसका साइंस है भाई, ठीक है, तो एटम्स का और दूसरा क्या, मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, केमिस्ट्री साइंस है। ठीक है, किसका साइंस है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, केमिस्ट्री द सब्जेक्ट ऑफ, ठीक है, केमिस्ट्री द सब्जेक्ट ऑफ साइंस, केमिस्ट्री द सब्जेक्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट है, ठीक है, तो भाई एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। सवाल इसमें ये होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एटम्स, व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग फर्दर बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, और यहाँ भी आपको जैसे हमने कहा कि केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहाँ भी हम कहेंगे मैटर के बारे में भी फर्दर हम लोग बातचीत करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बातचीत करेंगे आखिर मैटर क्या, व्हाट डू यू मीन बाय क्या, मैटर। यहां से भी हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, यहीं से केमिस्ट्री को हम लोग स्टार्ट भी करेंगे। ठीक है, अभी हम डिफाइन कर रहे हैं, तो डिफाइन में आप ये भी बोल सकते हैं, केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। आप दूसरा क्या बोल सकते हैं, केमिस्ट्री द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री द साइंस ऑफ क्या, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आप ये भी बोल सकते हैं, केमिस्ट्री द सब्जेक्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दैट्स ऑल। आप एक चीज और भी बता सकते हैं केमिस्ट्री के बारे में, आप एक चीज और भी बता सकते हैं, और ये क्या बताएंगे, ठीक है, और ये क्या बताएंगे, ठीक है, आप बता सकते हैं केमिस्ट्री इज द एक्सपेरिमेंटल साइंस। केमिस्ट्री कौन सा साइंस है, एक्सपेरिमेंटल साइंस है। इसके बारे में अभी तुरंत हमने आपको कहा है। ठीक है, क्या कि भाई केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ टू सिर्फ बिलीव करता है, किस पे बिलीव करता है, एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, सिर्फ टू सिर्फ बिलीव करता है किसके बारे में, एक्सपेरिमेंट। यानी आप कुछ भी कह देंगे, ठीक है, आप कुछ भी कह देंगे तो उसको बात को मानने वाले नहीं है। यदि आपने कहा, आपने एक 10th क्लास की पॉपुलर इक्वेशन है, ठीक है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, मीथेन बनता है, आप कहते हैं। ठीक है, बट आपके कहने से नहीं, अब वो क्या करेगा, केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अब सोडियम एसीटेट को लेगा, सोडा लाइम के साथ गर्म करेगा, देखेगा मीथेन बन रहा है या नहीं बन रहा, बन गया, इसका मतलब आपकी बात क्या है, सही है, और उन्हीं तथ्य को वो स्टडी करेगा। अदरवाइज वो स्टडी, यदि आपने सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया और यदि मीथेन नहीं बना,
उसी समय उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, फर्दर उसको स्टडी नहीं किया जा सकता है। और अदर कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं करता है, ठीक है, देखा उसे कुछ प्रमाण मिला आराम से उसे पढ़ लेगा, ठीक है, वो उसका एक्सपेरिमेंटल व्यू नहीं होता है। बट केमिस्ट्री में जो भी बातें आप पढ़ते हैं, जो भी बात पढ़ते हैं, सबका लैब से कहीं ना कहीं ताल्लुकात है, अर्थात लैब में कहीं ना कहीं प्रूव किया हुआ है, ठीक है। इसलिए इसी तथ्य के आधार पे केमिस्ट्री को क्या कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटल साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री को एक्सपेरिमेंटल साइंस है। तो यानी आप कह सकते हैं, एक लाइन ये भी कह सकते हैं, केमिस्ट्री इज द एक्सपेरिमेंटल साइंस। आप कह सकते हैं केमिस्ट्री इज द क्या, एक्सपेरिमेंटल साइंस। केमिस्ट्री कैसा साइंस है, एक्सपेरिमेंटल साइंस है, ठीक है। दैट्स ऑल क्लियर, ठीक है। यही आपके केमिस्ट्री का डिफिनेशन याद रखना है, ठीक है, थोड़ा सा जाने, ठीक है। और बात करेंगे इसके बारे में, इसके ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में भी। अच्छा, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कभी बोलचाल की भाषा में गांव देहात में पूछ देगा, ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री किससे कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री को कोई जन्म दिया है, ठीक है, केमिस्ट्री को जन्म नहीं दिया है, कोई जन्म देने से उसका माता पिता नहीं हो जाता है, ठीक है। उन्होंने केमिस्ट्री के क्षेत्र में अच्छा योगदान दिया, अच्छा काम किया, इसलिए उसे फादर होने का श्रेय दिया जाता है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री किससे कहा जाता है, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री जो कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री जो कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री की यदि बात करें, ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री की यदि बात करें, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो एंटन लेवॉइजर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, एंटन लेवॉइजर को कहा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए क्यों इसे फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया किसी केमिस्ट्री क्षेत्र में। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, मास कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा बच्चे क्लास में, 9th क्लास 10th क्लास में भी पढ़ना था, ठीक है। ये मास जो होता है वह कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। यह बात किसने बताया था, लेवॉइजर ने ही बताया था। और फर्दर हमें क्लास में पढ़ना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जहां हम लोग बातचीत करेंगे वहां पे ये बन के आएगा, ठीक है। एंटन लेवॉइजर जो है, ठीक है, उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिया था, ठीक है। तो ये तो एक एक्सपेरिमेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसा बहुत सारा काम उन्होंने किया है और इसलिए इसे फादर होने का क्या दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है, ठीक है। यदि बात करें, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री की यदि बात करें, ठीक है, बात करें फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री की यदि बात करें, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, इसकी यदि बात करें तो ये जो है फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री जो है वो कहा जाता है, किसको कहा जाता है, पीसी रॉय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पीसी रॉय को फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पीसी रॉय का मतलब क्या होता है, तो अभी थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म जान सकते हैं, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। क्या नाम है, प्रफुल्ल चंद्र रॉय है, ठीक है। और जो कि आपको पता होना चाहिए कहाँ के रहने वाले हैं, कलकत्ता के रहने वाले हैं, ठीक है। किसमें काम किया, कास्टिक सोडा का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। कास्टिक सोडा के बारे में जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, वो कौन किया था, ठीक है, और बहुत बेहतरीन ढंग से मतलब क्या किया एक्सपेरिमेंट किया था। जो आपको कहते हैं मवेशी वगैरह जो मर जाता है उसके बाद जो उसके हड्डी से जो आपको यूरिया जो वगैरह जो बनाते हैं और भी कोई कंपोनेंट बना सकते हैं, तो उसमें ये सबसे बड़ा योगदान निभाया था कौन, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। इसलिए फादर ऑफ केमिस्ट्री होने का इसको भी श्रेय दिया जाता है, किसको, पीसी रॉय को दिया जाता है, ठीक है। ये तो छोटी मोटी बेसिक बातें थी, ठीक है, जो कि थोड़ा बहुत माइंड में रखना है। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बातचीत करेंगे, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। इसके बारे में लिख लिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कहा हमने, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। यदि इसकी यदि बात करें, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की यदि बात करें, तो हम कहेंगे, ठीक है, देयर आर सो मेनी ब्रांचेज इन केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में बहुत सारे ब्रांचेज हैं, ठीक है, बट मेजर ब्रांचेज आर कितना, 3,
ठीक है। और मेजर जो ब्रांच है वह कितना है, 3 है, ठीक है। और वो आपको मालूम होना चाहिए, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। क्या इसके अलावा कोई ब्रांच है? तो हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारा ब्रांच है, हम आपको बताते हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री की यदि बात करें, मेटलर्जिकल केमिस्ट्री की बात करें, एनालिटिकल केमिस्ट्री की यदि बात करें, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री की यदि बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में यदि बात करें, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये सभी केमिस्ट्री के ही ब्रांच हैं, ठीक है। बट मेजर ब्रांचेज जो है वह कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। मेजर ब्रांचेज कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। और वो 3 ब्रांच कौन कौन सा है, ठीक है। तो देयर आर branches of chemistry। पहला जो ब्रांच होगा मेन ब्रांच, फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा जो आता है, ठीक है। ये मेन ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। कौन कौन सा ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल केमिस्ट्री, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट डू यू मीन बाय क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे किसके बारे में, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बातचीत करेंगे किसके बारे में, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय क्या, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है, कुछ बताएंगे? तो आपको मालूम होना चाहिए, एक लाइन तो आप बोल ही सकते हैं, ये क्या है, केमिस्ट्री का ब्रांच है। अभी तुरंत हमने आपको जस्ट बताया, ठीक है, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें सबसे पहला ब्रांच क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री है। तो आप एक लाइन तो इसके बारे में आप बात कर ही सकते हैं। क्या बातचीत करेंगे, ठीक है, व्हाट इट इज द ब्रांच ऑफ क्या, केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। आप इतना तो एक लाइन तो इसके बारे में गुनगुना ही सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इतना तो कह सकते हैं, ठीक है। बट इसके आगे भी हमें कुछ जानना है, किसके बारे में, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। आगे भी कुछ जानना है, ठीक है। सिंपल से यदि हम बातचीत करें, ठीक है, रोड पे चलते हैं, ठीक है, बिल्कुल बोलो, चलते हैं कि नहीं चलते हैं, ठीक है। किस साइड चलते हैं, किस साइड चलते हैं, लेफ्ट साइड चलते हैं। क्या है, राइट साइड क्यों नहीं चलते हैं, राइट साइड क्यों नहीं चलते हैं, क्योंकि वो रॉन्ग साइड है, ठीक है, वो क्या है, रॉन्ग साइड है, ठीक है। अच्छा, खाना खाते हैं तो रात में कितना बजे खाना खाना चाहिए, 8 बजे, 10 बजे। क्या है, 2 बजे खाना क्यों नहीं खाते हैं, ठीक है। तो आप कहें कि नहीं 2 बजे हम खाना नहीं खाएंगे, 2 बजे यदि खाना खाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। घर में भी डांट पड़ेगा, क्या डांट पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये डांट पड़ेगा कि ये कोई खाने का टाइम है, सही, तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, यानी घर से भी डांट पड़ेगा, ठीक है। और हमारा भी स्वास्थ्य भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक है कि जो सामान्य दिनचर्या है, हम लोग कह सकते हैं कि हमको 10 बजे, 8 बजे, 11, हार्डली 11 बजे तक क्या कर लेना है, खाना खा लेना है, ठीक है। उसके बाद सो जाना है, ठीक है। दैट्स ए लॉ है, ठीक है। आप नियम है कि भाई जिंदगी जीने के लिए आपको 10-11 बजे खाना खा लेना चाहिए, ठीक है। क्लास का टाइमिंग भी होगा, ठीक है। क्लास का टाइम मान लेते हैं कि 5 बजे है, ठीक है। तो यदि 5 बजे क्लास का, कोचिंग का टाइम 5 बजे है, क्या आप 6 बजे आएंगे क्लास में, क्यों नहीं आएंगे? यदि आएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो यदि आएंगे, क्लास 6 बजे आएंगे, आ तो जाएंगे, मैनेजमेंट से डांट पड़ेगा,
दूसरा आपका क्लास छूट जाएगा, ठीक है, तीसरा आपको समझ में नहीं आएगा, तीसरा आपको समझ में नहीं आएगा। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, दुनिया में कोई भी एक्टिविटी होती है सबके लिए कुछ ना कुछ क्या है, नियम है। अच्छा ये बात बताओ, ठीक है, अच्छा ये बात बताओ, क्या हम लोग रोड पे चलते हैं तो क्या हमारा कुछ उद्देश्य होता है या नहीं होता है? बोलो ना यार, क्या कुछ उद्देश्य होता है? क्या उद्देश्य होता है? कि घर तक पहुंचना है, नहीं, या तो ट्यूशन जा रहे थे ट्यूशन तक पहुंचना है, कोचिंग तक पहुंचना है। बोलो, ये आपका उद्देश्य होता है कि नहीं होता है? ठीक है, खाना खाते हैं तो आपका उद्देश्य क्या होता है? हमारा भूख मिट जाए, यानी खाना खाने के पीछे भी कुछ ना कुछ उद्देश्य है, हमारा स्वास्थ्य क्या रहे, सही रहे। इन तमाम बातों से यह पता चलता है दुनिया में कोई भी एक्टिविटी होता है सबके लिए कुछ न कुछ रूल रेगुलेशन है, सबका कुछ न कुछ मोटो है, सबका कुछ न कुछ क्या है, सिद्धांत है, कुछ न कुछ उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? क्या बताओ, केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ नियम होगा कि नहीं होगा? क्या कोई भी किसी भी टाइम रिएक्शन कर जाएगा, किसी से भी रिएक्शन कर लेगा? आंसर है कि नहीं, उसके लिए भी कुछ ना कुछ क्या होगा, नियम होगा, उसके लिए भी कुछ ना कुछ क्या होगा, नियम होगा, और उसके लिए भी कुछ ना कुछ क्या होगा, उद्देश्य होगा, उसका भी केमिकल रिएक्शन का भी कुछ ना कुछ क्या होगा, उद्देश्य होगा। तो केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन के नियम एवं सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन के नियम एवं सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, क्या कहलाता है, फिजिकल केमिस्ट्री। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट्स कॉल्ड एज क्या, फिजिकल केमिस्ट्री। बोलो, आर यू अंडरस्टैंड और नॉट? समझ में आया या नहीं आया कि ऊपर ऊपर गया? बोलो तो सही। ठीक है, तो बस यही काम करना है। ठीक है, कि यानी इसके बारे में क्या बोलेंगे, सवाल में बोलो एक बार। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलना है, बोलना, आवाज खोल के बोलो तो सही। ठीक है, बोलना है। ठीक है, अरे रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड होने दो, बोलो तो सही। ठीक है, दैट्स व्हाई हमने अब फिर दोबारा लेक्चर नहीं दूंगा इसके बारे में। ठीक है, आप याद रखो। ठीक है, आप बोलो तो सही, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, अभी तुरंत समझाया ना इतना खुल के, क्या होता है? केमिस्ट्री एक ब्रांच है, ये केमिस्ट्री का जिसमें केमिकल रिएक्शन का कुछ नियम एवं सिद्धांत के बारे में आप थोड़ा सा मतलब आप कंसंट्रेट होकर यहाँ रहोगे तो आपको तुरंत एक बार में समझ में आ जाए। और आप लोग तो सीबीएसई से पढ़े हो तो आपको तो तुरंत आना चाहिए। सीबीएसई वाला तो तुरंत एक बार सिर्फ मीनिंग समझना, एक्सप्रेस करना तो उसको आम बात रहता है, क्योंकि इंग्लिश का हिंदी करना, हिंदी का इंग्लिश, उसको अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आ जाना चाहिए, बाकी तो अपने भाषा में एक्सप्लेन कर ही लेता है। तो आप लोग का तुरंत होना चाहिए द ब्रांच ऑफ क्या, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। बोलो ना यार, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट क्या, लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ केमिकल रिएक्शंस, दैट्स कॉल्ड एज क्या, फिजिकल केमिस्ट्री। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अरे मारो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा उससे मतलब, तुमको समझ में आया कि नहीं? एक लाइन बता सकते कि नहीं बता सकते हो? कोई पूछेगा फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, नहीं बताओगे? ठीक है, तो बस यही बात। तो क्या बताएंगे, क्या लिखेंगे इसके बारे में? द ब्रांच ऑफ, बोलो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच we study about chemical reaction, we study about law and principle of chemical reaction is called as physical chemistry, is called as physical ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्या, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो यानी केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, लॉ एंड प्रिंसिपल। किसका लॉ एंड प्रिंसिपल? केमिकल रिएक्शन के। क्या कहलाता है? फिजिकल केमिस्ट्री। बोलो ना, आर यू अंडरस्टैंड और नॉट?
ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस करना होगा, आपको आवाज आना चाहिए, ठीक है, तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। और आज की सभा यहीं पे संपन्न करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट जानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। दैट्स ओके, चलो।